नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एविएशन टेक। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 2 अप्रोच लाइट सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कैटेगरी 1 एंड सिंपल अप्रोच लाइट सिस्टम कैसे होता है, कब इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि क्या रहता है कैटेगरी 3 एंड 2 लाइट सिस्टम्स क्या होते हैं। पहले देखते हैं एनेक्स 14 में क्या लिखा हुआ है कैटेगरी 2 एंड 3 अप्रोच लाइट सिस्टम के बारे में। द अप्रोच लाइट सिस्टम shall consist of a row of lights on extended center line of the runway extending wherever possible over a distance of 900 meters from the runway threshold। ठीक है, रनवे हो गया ये हमारा। ठीक है, और ये थ्रेशोल्ड, तो थ्रेशोल्ड से पहले 900 मीटर तक कोशिश करेंगे एक्सटेंड हो, अदरवाइज नहीं होता तो 420 मीटर तक कोशिश करेंगे रहे। अगर हमारे पास 420 मीटर से ज़्यादा भी अगर स्पेस है तो 900 मीटर तक हम लोग कोशिश करेंगे एक्सटेंड करें ये अप्रोच लाइट्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं, द सिस्टम विल हैव टू साइड्स ऑफ रो ऑफ लाइट्स। ठीक, एक्सटेंडिंग 2 सेंटीमीटर from threshold and two crossbar, one at 150 meter and one at 300 meters from the threshold। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई रनवे है, ठीक है, सपोज करिए ये हमारा रनवे है, तो रनवे से पहले में अप्रोच लाइट सिस्टम देना है, तो एक थ्रेशोल्ड से लेके 150 मीटर तक के पास में, यानी थ्रेशोल्ड ये हो गया, थ्रेशोल्ड से लेके 150 मीटर यहाँ पे हमें पहला क्रॉस बार देना है, दूसरा क्रॉस बार देना है थ्रेशोल्ड से 300 मीटर तक। 300 मीटर जैसे ही आएगा वहाँ पे क्रॉस बार देंगे। पहला वाला क्रॉस बार जब होगा उसके बारे में आगे बताते हैं वो कितना लेंथ का होगा। सेकंड वाला क्रॉस बार होगा सेंट्रल लाइन से 15 मीटर लेफ्ट साइड और 15 मीटर राइट हैंड साइड का होगा, यानी टोटल जो विड्थ होगा यानी लेंथ होगा क्रॉस बार का वो 30 मीटर होगा। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर फ्रॉम थ्रेशोल्ड। ठीक है, और जो पहला होगा वो क्या होगा, देखिए क्या होता है कि ये सपोज करिए एक हमारा रनवे हो गया। ठीक, ये हमारा सेंटर लाइन लाइट्स हो गया। तो और कैटेगरी सेकंड और 3 में यहाँ पे हम लोग रो ऑफ लाइट्स देते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये राइट्स होगा इधर भी, यानी सेंटर लाइन के लेफ्ट और सेंटर लाइन के राइट साइड। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, 300 मीटर तक। ठीक, जैसे ये 150 मीटर तक आएगा, सपोज करिए यहाँ तक आपका 150 मीटर आता है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यानी सेंटर लाइन से लेके जो ग्रुप ऑफ लाइट्स है रेड लाइट, उस दोनों के बीच का जो गैप होगा उसको हम लोग फिलअप करेंगे। पहला क्रॉस बार हमारा ये होगा। ठीक है, पहला क्रॉस बार ये होगा 150 मीटर के डिस्टेंस पे, जो कि ये जो गैप है सेंटर लाइन से और रो ऑफ लाइट्स थ्रेशोल्ड से उसके बीच को गैप सिर्फ फिल करेंगे, उतना ही लगा रहेगा लाइट्स। दूसरा क्रॉस बार क्या होगा, 300 मीटर फ्रॉम द थ्रेशोल्ड, ये 30 मीटर का होगा। ठीक है, सेंटर लाइन से 15-50 मीटर ऑन ईच साइड, तो टोटल 330 मीटर का हो जाएगा क्रॉस बार। ठीक है, फिर क्या बोला है, द लाइट्स फॉर्मिंग द सेंटर लाइन शैल बी प्लेस्ड एट अ लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द इनर मोस्ट लाइट लोकेटेड 30 मीटर फ्रॉम द थ्रेशोल्ड। ठीक है, जो सेंटर लाइन लाइट्स है, जैसे हमने देखा था कि थ्रेशोल्ड से हम लोग एक्सटेंड कर रहे थे सेंटर लाइन लाइट्स को। ठीक है, तो पहला जो लाइट होगा थ्रेशोल्ड से वो 30 मीटर के गैप पे होगा, फिर अगला जो होगा वो भी 30 मीटर के गैप पे होगा। इस तरीके से करते हुए 900 मीटर तक हम लोग का सेंटर लाइन लाइट्स होगा, या इधर सिंगल सोर्स होगा या बैरेट सिस्टम होगा। ठीक है, इसमें जो हमारा जो बैरेट सिस्टम होता है उसका जो लेंथ होगा बैरेट्स का, एक बैरेट का वो 4 मीटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, 4 मीटर या उससे ज़्यादा होगा। ठीक, और फिर क्या है, द लाइट्स फॉर्मिंग द साइड रोज शैल बी प्लेस्ड ऑन ईच साइड ऑफ द सेंटर लाइन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्पेसिंग इक्वल टू दैट ऑफ द सेंटर लाइन लाइट्स। ठीक है, यानी जो साइड रोज हमारे साइड रोज के लाइट से ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर लाइन, उसका जो स्पेसिंग होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्पेसिंग, वो भी क्या होगा, सेंटर लाइन का जो स्पेसिंग होगा उसके बराबर होगा, यानी 30 मीटर। फिर अगला क्या है, बियॉन्ड 300 मीटर सेंटर लाइन एडिशनल क्रॉस बार ऑफ लाइट शैल बी प्रोवाइडेड एट 450 मीटर 600 मीटर 750 मीटर, यानी
300 के मीटर के बाद हर 150 मीटर के गैप पे हम लोग क्रॉस बार लगाएंगे 30 मीटर का। ठीक है, तो चलिए फोटो से समझते हैं जो एक्चुअल में कैसा दिखता है हमारा कैट 2 और कैट 3 के लाइट सिस्टम के बारे में। देखिए ये हमारा थ्रेशोल्ड हो गया, ये रहा थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड से पहला जो लाइट होगा सेंट्रल लाइन लाइट्स, ये 30 मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर। और उसके आइदर साइड जो ग्रुप ऑफ लाइट्स होते हैं, ठीक है, वो उनका भी डिस्टेंस थ्रेशोल्ड से कितना होगा, 30 मीटर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी सीरीज ऑफ लाइट चलेगी कहाँ तक, 300 मीटर तक चलेगी। ठीक है, लेकिन पहला क्रॉस बार कहाँ होगा, यहाँ से लेके 150 मीटर के गैप पे पहला क्रॉस बार लग गया 150 मीटर गैप पे। लेकिन एक क्रॉस बार देखेंगे 30 मीटर का नहीं होगा, यहाँ से सेंटर लाइन से लेके 50 मीटर राइट साइड 50 मीटर लेफ्ट साइड नहीं होगा। ये सिर्फ क्या करके, ये जो दोनों सेंटर लाइन के लाइट है, सेंटर लाइन और ये जो साइड में जो रोज बने हैं लाइट्स के, उन दोनों के बीच का जो गैप है बस उसको फिल करने के लिए जितनी लाइट्स लगेंगी रिक्वायर्ड होंगी उतने ही लगेंगी। तो वो पहला क्रॉस बार। तो दूसरा क्रॉस बार होगा वो थ्रेशोल्ड से क्या होगा, 300 मीटर, थ्रेशोल्ड से 300 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, ये जो बैरेट होगा, ये बैरेट का मिनिमम लेंथ 4 मीटर होगा, ग्रेटर देन 4 मीटर। और इन दोनों के बीच की जो लाइट्स हो गैप होगी, यानी बिटवीन लेंथ बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लाइट्स इट शुड बी लेस देन 1.5 मीटर। 1.5 मीटर से गैप ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हो गया हमारा थ्रेशोल्ड से पहले तक का। लेकिन हम देखते हैं थ्रेशोल्ड के आगे भी हमारा लाइट स्विच किया हुआ है, यानी टचडाउन जोन। टचडाउन जोन में भी हम लोग लाइट्स लगाते हैं कैटेगरी सेकंड और 3 में, कैटेगरी 2 एंड 3 में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेम हम रखेंगे जैसे यहाँ रखा था, यानी इस थ्रेशोल्ड से 30 मीटर के गैप पे लाइट। इसी तरीके से आगे गया आगे गया और आगे गया। लेकिन ये कितना स्पेसिंग होगा, सेंटर लाइन से लेके ये जो साइड रोज में लाइट्स लगे हुए हैं वो उसके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। तो ये जो आगे देखते हैं आपने थ्रेशोल्ड में देखा होगा पहले मार्किंग्स में, इसका जो गैप होना चाहिए ये टचडाउन जोन में 18 मीटर से लेके 22.5 मीटर। ठीक है, ये होना चाहिए हमारा गैप। तो यहाँ से स्टार्ट करें सेंटर लाइन से, यानी 80 मीटर, सॉरी इन दोनों के बीच के 18 मीटर, यानी यहाँ से सेंटर लाइन से 9 मीटर। ठीक है, या फिर 11.25 मीटर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और ये कितना होना चाहिए, 3 मीटर। जो ये बैरेट है, जो रनवे पे जो बैरेट होगा, बैरेट ऑन रनवे, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 3 मीटर। ठीक है, तो ये था हमारा कैट 2 और कैट 3 लाइट सिस्टम के बारे में। फोटो में देखिए यहाँ पे एनएक्स 14 में कैसे इसने पिक्चर को बनाया हुआ है। ठीक, ये देखिए पहला ये था हमारा क्रॉस बार 150 मीटर पे, ये जो गैप हो रहा है इसको फिल करने के लिए बस बीच में हमारा सेंटर लाइन लाइट्स हो गया। ठीक है, जो बैरेट सिस्टम है, बैरेट सिस्टम का जो लेंथ दिया हुआ है देखिए 4 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे, ये कंटिन्यूस रहेगा अप टू 900 मीटर या 420 मीटर तक रहेगा। और उससे अगर ज़्यादा स्पेस हमारे पास है एक्सटेंड करने के लिए तो 900 मीटर तक हम लोग दे सकते हैं। फिर ये जो साइड रोज में लाइट्स दिए हुए हैं ये रेड कलर के होंगे, सेंटर लाइन जो लाइट होगा वो वेरिएबल वाइट कलर का होगा। और इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा, जितना यहाँ जो गैप है सेम उतना हमारा इन दोनों के बीच में गैप होगा। आपको मैंने बताया था अभी इन दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 18 से लेकर 22.5 मीटर तक के बीच गैप होना चाहिए, ये वेरिएबल कर सकते हैं। ठीक, फिर क्या हुआ, पहला क्रॉस बार हमारा 150 मीटर, सेकंड क्रॉस बार हुआ 300 मीटर। 300 मीटर पे जो क्रॉस बार होगा वो इसकी लेंथ कितनी होगी, 30 मीटर होगी, ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, ये जो बैरेट्स लगे हुए हैं यहाँ पे रनवे पे, ठीक है, टचडाउन जोन में, इसकी लेंथ कितनी होनी, 3 मीटर से लेके 4.5 मीटर। ठीक, लेकिन जो यह सेंटर लाइन जो एक्सटेंडेड पोर्शन है सेंटर लाइन का, उसकी जो बैरेट्स होगी उनकी लेंथ होगी ग्रेटर देन 4 मीटर। और उनके बीच में जो लाइट्स लगे होंगे, लाइट्स के बीच की जो स्पेसिंग होगा उसके गैप होगी लेस देन 1.5 मीटर। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से कुछ हमारा कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 का लाइटिंग सिस्टम रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लाइट सिस्टम के बारे में।
अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।